आइए आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास 10th के इंग्लिश के लेसन फर्स्ट अ लेटर टू गॉड में। दिस इज पार्ट 1। Now before you read, they say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately possesses. Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Does Lencho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answer to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. वे कहते हैं विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है, पर हम अपना विश्वास किस पर केंद्रित करें? ये सवाल ये कहानी धीरे धीरे रखती है। लेंचो एक किसान है जो भगवान को एक पत्र लिखता है जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। इस पत्र में वह भगवान से 100 पैसोस लैटिन अमेरिका और फिलीपींस की मुद्रा होती है, मांगता है। क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है? क्या भगवान उसको पैसा भेजते हैं? सोचो इन सवालों के तुम्हारे क्या जवाब होंगे। पढ़ना शुरू करने से पहले अनुमान लगाओ कि कहानी किस तरह आगे बढ़ती है। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promises a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. वह घर जो पूरी घाटी में एक ही है, एक नीची पहाड़ी पर स्थित है। इस ऊंचाई से कोई भी नदी को देख सकता है और मक्के की तैयार फसल के खेत और उसमें फूलों को धब्बों के रूप में देख सकता है जो हमेशा ही अच्छी कटाई का वादा करता है। एक मूसलाधार बारिश या कम से कम पानी की कुछ बौछारें ही केवल उस ज़मीन को चाहिए होती थी। पूरी सुबह लेंचो, जो अपने खेत से अच्छी तरह परिचित था, कुछ नहीं करता, बस नॉर्थ ईस्ट की तरफ आसमान में देखता रहता। Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, "Come for dinner." वह औरत जो संभवतः उसकी पत्नी है, खाना पका रही थी। उसे लेंचो कहता है कि सचमुच में हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। वह औरत जवाब देती है कि हाँ, भगवान ऐसा चाहते हैं। बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे जबकि छोटे लड़के घर के पास तब तक खेल रहे थे जब तक उस औरत ने ये कहकर नहीं बुलाया कि खाना खाने के लिए आओ। It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have a pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, "There aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5." खाना खाने के दौरान, जैसे कि लेंचो ने अनुमान लगाया था, बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गईं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में
बड़े बादलों के पहाड़ आते दिख रहे थे। हवा ताज़ी और मनमोहक थी। वह व्यक्ति यानी लेंचो किसी और कारण से नहीं बल्कि अपने शरीर के ऊपर बारिश के अनुभव के सुख को पाने के लिए बाहर जाता है। और जब वह लौटा वह चिल्लाया, ये वर्षा की बूंदें नहीं जो आसमान से बरस रही हैं, ये नए सिक्के हैं। बड़ी बूंद 10 सेंट के बराबर है और छोटी बूंद 5 सेंट के बराबर। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. पके हुए मक्के का खेत को जिसे वह संतुष्ट भाव से सम्मान दे रहा था, वह बारिश के पर्दे से ढक गई। पर अचानक एक ताकतवर हवा बहना शुरू हो गई और वर्षा के साथ बहुत बड़े ओले गिरना शुरू हो गए। ये ओले नए चांदी के सिक्के प्रतीत हो रहे थे। लड़के जो बारिश में अपने आप को भिगो रहे थे, इन जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए भागे। It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. अब ये सचमुच में गलत हो रहा है, लेंचो चिल्लाया। मैं आशा करता हूँ ये गुज़र जाएगा। ये जल्दी नहीं गुज़रा। ओले 1 घंटे तक घर, गार्डन, पूरी पहाड़ी, मक्के के खेत और उस पूरी घाटी के ऊपर बरसते रहे। वह खेत पूरा सफ़ेद था, जैसे कि वह नमक की ढेलियों से ढका हो। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Rancho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There's no one who can help us. We'll go hungry this year. एक पत्ती पेड़ों पर नहीं रह गई थी। मक्का पूरी तरह बर्बाद हो गया था। पौधों से फूल चले गए थे। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। जब तूफान गुजर गया, लेंचो खेतों के बीच में खड़ा था और उसने अपने बेटों से कहा कि टिड्डियों का झुंड भी इससे ज़्यादा फसल छोड़ देते हैं। इस ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। इस साल हमारे पास एक भी मक्का नहीं होगा। वह रात दुख भरी थी। हमारी मेहनत के बदले हमें कुछ नहीं मिला। कोई नहीं है जो हम लोगों की मदद कर सके। हम पूरे साल भूखे रहेंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. उस पूरी रात लेंचो अपनी रह गई एक आशा के बारे में सोचता रहा कि भगवान की मदद। जैसा कि उसे बताया जाता रहा है कि उसकी आंखें हर एक चीज़ देख रही होती हैं, यहाँ तक कि अंतर आत्मा की गहराई में जो होता है वह भी। लेंचो मनुष्यों का बैल था जो खेतों में जानवरों की तरह काम करता था, पर तब भी उसे लिखना आता था।
That's what they say. No one dies of hunger. All through the night, Lencho thought of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man working like an animal in the field, but still he knew how to write. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. उस पूरी रात लेंचो अपनी रह गई एक आशा के बारे में सोचता रहा कि भगवान की मदद। जैसा कि उसे बताया जाता रहा है कि उसकी आंखें हर एक चीज़ देख रही होती हैं, यहाँ तक कि अंतरात्मा की गहराई में जो होता है वह भी। लेंचो मनुष्यों का बैल था जो खेतों में जानवरों की तरह काम करता था, पर तब भी उसे लिखना आता था। आने वाले संडे के दिन के समय उसने एक पत्र लिखना शुरू किया जिसे वह कस्बे तक खुद ले जाता और मेल करता। ये बिल्कुल भगवान को लिखे पत्र से कम नहीं था।